कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां बाप बेटा शिकार पर निकले थे। पिता ने अपने हाथों से बनाया हुआ धनुष उठाया और एक जंगली सुअर पर निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर सुअर को लगा और वह जख्मी हो गया, लेकिन चोट के बावजूद सुअर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर दोनों उसके खून के निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ दूर तक तो निशान साफ दिखे, मगर दलदल के पास पहुंचते ही वे अचानक गुम हो गए। भूखे और थके हुए बाप बेटे को आखिर खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। लौटते वक्त उनकी नजर जमीन पर पड़े टायरों के निशानों पर पड़ी। जिज्ञासा से वे उन निशानों के पीछे पीछे चले और थोड़ी दूर जाकर वो एक गाड़ी तक पहुंच गए। दोनों ने मिलकर गाड़ी को टटोलना शुरू किया। तभी लड़का, जिसका नाम जैक था, अंदर चढ़ा और डैशबोर्ड का डिब्बा खोलने लगा। वहां उसे बिस्कुट का एक पैकेट पड़ा मिला। यह देखकर जैक बहुत खुश हो गया, क्योंकि इस उजड़ी हुई दुनिया में वो पैकेट किसी खजाने जैसा था। भूख से बेहाल होकर उसने बिना पिता को बताए चुपचाप वहीं बैठकर बिस्कुट खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाते खाते उसका हाथ गलती से कार के हॉर्न पर पड़ गया। अगले ही पल तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनकर जंगली कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। खतरा देखते ही बाप बेटा फौरन कार की पिछली सीट पर जाकर छिप गए। कुत्ते गाड़ी के चारों ओर मंडराते रहे। वे बार बार अंदर झांकने की कोशिश करते रहे, मगर थोड़ी देर बाद वहां से लौट गए। इसके बाद साफ हो गया कि इस सन्नाटे भरी दुनिया में एक छोटी सी आवाज भी मौत को न्योता दे सकती है। वापस जाते हुए जैक ने बचा हुआ बिस्कुट खत्म किया और उसकी खाली पन्नी वहीं फेंक दी। एक छोटी सी लापरवाही जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों जंगल के अंदर अपने छुपे हुए ठिकाने पर लौट आए। वो ठिकाना टहनियों और लकड़ियों से ढंका था, ताकि बाहर से बस एक झाड़ी जैसा लगे। अंदर उनका एक और साथी था, एक जवान औरत जो जैक की पत्नी थी। उसकी पेट पर गहरी चोट लगी थी, इतनी गंभीर कि ठीक इलाज न मिले तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती थी। किस्मत से उनके पास थोड़ी सी एंटीबायोटिक गोलियां बची थीं। रोज बस एक गोली ही उसकी हालत को काबू में रखती थी। इस उजड़े हुए संसार में दवा की अहमियत सोने से भी बढ़कर थी। अगली सुबह जब जैक खुले में शौच कर रहा था, तभी उसने पीछे से कुछ आवाजें सुनी। मुड़कर देखा तो कुछ अजनबी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे जैक यह जल्दी पैंट ऊपर खींची और अपनी झोपड़ी के अंदर भाग गया। दरवाजे की दरार से झांककर उसने देखा कि लोग धीरे धीरे पास आ रहे थे। डर से जैक जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर उसका बाप जाग गया। जैक की हालत देखकर वह तुरंत सतर्क हो गया। जब उसने देखा कि कई लोग केबिन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने फौरन कुछ जरूरी सामान समेटा और बैग जैक को पकड़ा दिया, जो अब भी सदमे में था। जैक ने खुद को थोड़ा संभाला। फिर बाप ने लकड़ी की एक पट्टी फेंककर दरवाजा खोला और दोनों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मगर जैक की पत्नी बुरी तरह जख्मी थी, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा सके। ये देखकर पिता को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। उसने जैक और उसकी पत्नी को पास के टैंक में छुपा दिया और अकेले उन हमलावरों का सामना करने निकल पड़ा। उसने पूरी ताकत लगा दी, मगर बस कुछ को ही घायल कर पाया। तभी किसी ने उसे लकड़ी से मारा और वह गिर गया। फिर एक आदमी ने मौका पाकर उसे मार डाला। जैक ने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी। यह देखकर वह और उसकी पत्नी डर और दर्द से कांप उठे, लेकिन जल्द ही उन्होंने हिम्मत जुटाकर खुद को संभाल लिया। इसके बाद लुटेरों ने केबिन को पूरी तरह लूट लिया। रास्ते में उन्हें जैक का बैग दिखा, जो गलती से उसके हाथ से छूट गया था। उसमें उन्हें कीमती दवाइयां मिली, जो जैक की पत्नी के जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। जैक ने देखा कि लुटेरे उसके पिता की लाश को रस्सी से बांधकर ले जा रहे थे। वे सेप्टिक टैंक के पास से गुजरे। तभी ग्रुप के लीडर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये देखकर वो टैंक का ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक ने अंदर से पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ रखा था, जिस वजह से वो ढक्कन नहीं खुल पाया। जब लीडर ढक्कन ठीक से नहीं खोल पाया, तो झुककर अंदर झांकने लगा, मगर उसे साफ दिखाई नहीं दिया और बदबू से परेशान होकर पीछे हट गया। यह देखकर जैक और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। लुटेरे चले जाने के बाद जैक सेप्टिक टैंक से बाहर निकला और केबिन की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिस्कुट के रैपर पर पड़ी। उसी पल उसे समझ आया कि उसकी लालच ने यह सारी मुसीबत खड़ी की थी। केबिन अब पूरी तरह उजड़ चुका था। सारी चीजें लूट ली गई थीं। सबसे बुरा यह था कि अब उसकी पत्नी की हालत बेहद खराब हो गई थी। वह बेहोशी में बिस्तर पर पड़ी थी और उनके पास कोई दवा भी नहीं बची थी। जैक अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि शायद उसे अपनी पत्नी को मारना पड़े, लेकिन पिता की मौत के बाद वह उसे खोने का दर्द सह नहीं सकता था। थोड़ा सोचने के बाद उसने तय किया कि वह उन दरिंदों से दवाइयों का पैकेट और अपने पिता का बदला जरूर लेगा। जैक ने पत्नी के पास आखिरी पानी की बोतल रखी और दरवाजे को तख्ती से बंद कर दिया, ताकि वह सुरक्षित रहे। फिर वह पिता के खून के निशान को देखते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। अब जैक बिल्कुल अकेला चल रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसे और कितनी दूर जाना
जाना पड़ेगा। मौसम इतना ठंडा था कि उसका पूरा बदन जमने लगा था और वह सिर्फ एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, उसने देखा कि एक छोटा लड़का वहां से गुजर रहा है। जैक ने मौका पाकर उसका पीछा शुरू किया। लड़के के घर पहुंचने पर उसने जैक को देख लिया और डर के मारे अंदर भागकर लोहे का गेट बंद कर दिया। लेकिन गेट जैक को रोक नहीं पाया। उसने कई बार लात मारी और जंग लगा, गेट तोड़ दिया। घबराकर लड़का अपने दादा की गोद में छुप गया। लेकिन जैक ने दादा और पोते दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस वहां पड़े कपड़े उठाए ताकि खुद को ठंड से बचा सके। कपड़े पहनकर वह फिर से लुटेरों का ठिकाना ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद जैक एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ हड्डियां बिखरी थीं। यह देखकर उसे समझ आ गया कि लुटेरों ने उसके पिता को खा लिया था। घिन से उसे उल्टी आने लगी। फिर बड़े दुख के साथ उसने अपने पिता की बची हुई हड्डियां दफनाई और खुद को संभाल लिया। अब जब उसकी पत्नी की जान खतरे में थी, जैक जानता था कि उसे जल्द से जल्द लुटेरों को ढूंढकर दवा लानी होगी। लेकिन खून के निशान अब पूरी तरह गुम हो चुके थे। तभी जैक के दिमाग में एक विचार आया। उसने पास के पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश की। चारों ओर नजर घुमाने के बाद उसे कहीं से धुआं उठता दिखा। लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से गिर पड़ा। गिरने की तेज आवाज जंगल में गूंज उठी और जंगली कुत्ते उस ओर दौड़ने लगे। अब जैक के पास वक्त कम था। वह चोट लगी टांग से भागने लगा, मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाया और पास के कैंप फायर के पास गिर पड़ा। आग देखकर उसे याद आया कि जानवर आग से डरते हैं। उसने आग दोबारा जलाई। लकड़ियां डालकर उसने आग को तेज किया और रात भर मशाल हिलाते हुए कुत्तों को दूर रखा। अगली सुबह जैक फिर अपनी राह पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक नीले रंग का कैंप देखा। वह अंदर गया और जरूरी सामान खोजने लगा। वहां उसे माचिस का डिब्बा, जंग लगा चाकू और एक सीटी मिली। जैक जैसे ही कैंप से बाहर निकला, फिर उसी छोटे लड़के से आमना सामना हुआ। लेकिन लड़का उसे देखकर डर के मारे भाग निकला। अब जैक जंगल में बहती एक छोटी नदी के किनारे किनारे चलता रहा। तभी उसने पानी में बहता हुआ खून देखा। यह देखते ही वह तुरंत पास की एक चट्टान के पीछे छुप गया। चट्टान के उस पार जैक ने लुटेरों की एक औरत को देखा जो नदी के किनारे चाकू पहुंच रही थी। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, जैक ने एक पत्थर उठाया और उसका पीछा करने लगा। रास्ते में उसने देखा कि लुटेरों ने अड्डे के चारों तरफ जाल बिछा रखे थे। सावधानी से चलते हुए जैक आखिर उनके कैंप तक पहुंच गया। वहां उसने अपना बैकपैक देखा। उसने बैग खोलकर दवा खोजी, लेकिन दवा नहीं मिली। फिर जैक ने कैंप में और ढूंढना शुरू किया। तभी वह औरत पीछे से आई और उस पर हमला करने ही वाली थी, मगर जैक ने आईने में उसे देख लिया और समय रहते बच गया। इसके बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। औरत ताकतवर थी और जैक पर भारी पड़ रही थी। आखिर में जैक ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर जैक पास खड़ी आरवी में गया ताकि दवा ढूंढ सके। तलाश के बीच उसने देखा कि लुटेरे वापस लौट रहे हैं। जैक ने जल्दी से खून के धब्बे मिटाए और औरत की लाश को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। जब लुटेरे कैंप पहुंचे तो उनके साथ वही छोटा लड़का था जिससे जैक पहले मिला था। अब वह उनका बंदी बन चुका था। इधर लुटेरों का लीडर आईने को हिला हुआ देखकर शक में पड़ गया। उसने धीरे से कैबिनेट खोला, दवा निकाली और घायल लुटेरों में बांट दी। फिर उसने दवा को वापस कैबिनेट में लॉक कर दिया। इसके बाद लीडर नदी किनारे औरत को ढूंढने निकल गया, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसके एक आदमी को औरत का हथियार मिल गया। यह देखकर लीडर ने पूरे ग्रुप के साथ उसे ढूंढने का फैसला किया। जैक झाड़ियों में छिपा था। उसने फुर्ती से औरत की लाश पर पत्ते डालकर छुपाया और चुपचाप कैंप में घुस गया। बाकी लुटेरे लीडर के साथ चले गए। सिर्फ एक संक्रमित घायल आदमी आरवी में रह गया। जैक ने मौका पाते ही लड़के को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे लड़का चीख पड़ा। शोर सुनकर वह आदमी आरवी से बाहर आ गया और उसने लड़के को भागते देखा। संक्रमित आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा और इस बीच जैक लॉक किए हुए दवा वाले बॉक्स तक पहुंच गया। जैसे ही उसने बॉक्स खोलने की कोशिश की, उसने देखा कि लीडर वापस कैंप की ओर लौट रहा है। यह देखकर जैक फौरन आरवी के नीचे छुप गया। उसने देखा कि लुटेरों को औरत की लाश मिल गई थी। उसे देखकर वे गुस्से से भर गए, लेकिन हैरानी ये थी कि उन्होंने उसे खाने के बजाय सम्मान के साथ जला दिया। अब जैक को पूरी रात आरवी के नीचे छिपकर रहना पड़ा। अगली सुबह जब लीडर सो रहा था, जैक धीरे धीरे आरवी के अंदर घुसा। उसने छोटे चाकू से रस्सी काटी और लीडर की गर्दन से चाबी निकाल ली। फिर उसने दवा वाला बॉक्स खोला, गोलियां अपनी जेब में डाली और उसी लॉक से आरवी का दरवाजा बंद कर दिया। जैक खुश होकर बाहर निकला, लेकिन गलती से घंटी वाली रस्सी को छू बैठा। उसकी आवाज से लीडर जाग गया और जैक को पकड़ने के लिए बाहर निकला। जब उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है, तो गुस्से में लीडर ने दरवाजे पर जोर से वार किए और आखिरकार बाहर निकल आया। जैक भागता रहा, जबकि लीडर और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे। इस बीच जैक की पत्नी जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर जाग उठी। उसने देखा कि कुत्तों ने केबिन को घेर लिया था और एक कुत्ता दरवाजे की दरार से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उधर जैक खतरनाक हालात में फंसा था, मगर जंगल और इलाके की जानकारी के चलते वो लुटेरों से बच निकला। वह दौड़ते दौड़ते उस जगह
जगह पहुंचा जहां बूढ़ा आदमी और छोटा लड़का रहते थे, लेकिन वहां उसे जंगली कुत्तों के कई पैरों के निशान नजर आए। फिर जैक एक कमरे में गया और देखा कि बूढ़ा आदमी कुत्तों का शिकार हो चुका था। यह दृश्य देखकर जैक अंदर तक हिल गया। वह लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी लुटेरों ने पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब जैक को होश आया, उसने देखा कि एक लुटेरा चाकू तेज कर रहा था और बाकी उसे जिंदा पकाकर मारने की तैयारी में थे। तभी उसे अपनी पत्नी याद आई। यह सोचकर जैक के अंदर से जिंदा बच निकलने की उम्मीद फिर जाग उठी। तभी उसकी नजर पास रखी सीटी पर पड़ी। इसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना बन गई। जैक ने सीटी बजाई और उसकी तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनकर भूखे जंगली कुत्ते तुरंत वहां दौड़ते हुए आ रहे थे। लीडर ने खतरा समझा और जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरे वहां से भागने लगे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। मौका पाकर जैक ने छोटे चाकू से रस्सी काट दी और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। फिर उसने लुटेरों के कपड़े पहन लिए और वहां से चुपचाप निकल गया। जब लुटेरे कुत्तों से बच गए तो उन्होंने तुरंत जैक को ढूंढना शुरू किया। वे चारों तरफ उसकी तलाश करने लगे। तभी एक आदमी ने पेड़ के पीछे किसी जैकेट का किनारा देखा। उसने चाकू निकालकर वार किया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कपड़ा पड़ा था। जैक ने मौका पाकर पेड़ से कूदकर सीधे उस आदमी के ऊपर गिरा और उसे मार डाला। फिर जैक ने उस आदमी के कपड़े पहन लिए और उसकी लाश को एक तरफ खींचते चला गया। इसी बीच एक और लुटेरे की नजर जैक पर पड़ी। वह सोचकर कि जैक उसका साथी है, उसके पास बढ़ा। जैसे ही वह करीब आया, जैक पलटा और चाकू से उसे छाती में मार दिया। दूसरे लुटेरे को हराने के बाद जैक ने उसका धनुष और तीर ले लिया, जो उसके बाप ने बनाया था। बदले की आग में वह लीडर को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उनका सामना हुआ, जैक ने तीर चलाया और वह सीधे लीडर की जांघ में लग गया, लेकिन लीडर ने दर्द सहते हुए तीर झटपट निकाल लिया। जैक ने दोबारा तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी धनुष की स्ट्रिंग टूट गई। अब जैक और लीडर दोनों खतरनाक स्थिति में थे। तभी पास से जंगली कुत्तों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। मजबूरन दोनों वहां से भागे। काफी दूर तक दौड़ने के बाद जैक एक पुराने घर तक पहुंचा। वह सावधानी से घर के अंदर गया और बाहर ही एक कंकाल देखा, जिसके पास एक बंदूक पड़ी थी। जैक ने बंदूक उठाई और फिर घर में घुसा। अब 2 हथियारों के साथ जैक खुद को मजबूत और तैयार महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह खाना पैक करने लगा, उसने किसी के घर में आने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो लीडर उसका पीछा करते हुए पहुंच चुका था। जैक ने तुरंत लीडर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया, पता चला कि बंदूक खाली थी। लीडर ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ा और जैक से भिड़ गया। लीडर ने जैक को जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जैक ने तुरंत दिमाग लगाया और लीडर की जांघ पर लगी चोट पर वार किया। लीडर दर्द से चीख उठा और पकड़ ढीली कर दी। मौका पाकर जैक उठ खड़ा हुआ, टेबल से दूसरा हथियार लिया और बिना देर किए ट्रिगर दबाया। इस बार गोली सीधे लीडर के माथे पर लगी और वह वहीं ढेर हो गया। जैक आखिरकार जीत गया और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने बच्चे के घर पर 3 डिब्बे कैंड फूड छोड़ दिए और फिर अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे ही जैक केबिन पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा टूट चुका था और उसकी पत्नी कहीं नहीं दिख रही थी। यह देखकर जैक जमीन पर गिर पड़ा और दुख और हताशा में डूब गया। ठीक उसी समय पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श ने जैक में उम्मीद की लौ जगा दी और उसे एहसास हुआ कि अभी भी इस दुनिया में जीने की कोई वजह बची है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।